हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और हम लोग आ चुके हैं अपने तालाब पे और समय जो है अभी बजा हुआ है सुबह के 8:30। हालांकि आज जो है कल से थोड़ी ठंडक है। कल तो इतने बजे बहुत ही तेज़ धूप निकल आई थी और अभी तो ठंडक है। और कल हम लोगों ने वहाँ से डोंगियाँ डाली थी और मैं यहाँ तक आ गया था ये झंडे की सीट पे सिंघाड़े तोड़ते हुए। तो आज मैं यहीं से फिर से सिंघाड़े तोड़ूंगा। और ये रही मेरी डोंगियाँ जो कि मैं सिर पे रख के लाया हूँ वहाँ से। और यहाँ तक मैंने कल सिंघाड़े तोड़ पाए थे, जैसा कि आप ये देख सकते हो कि एक लकीर सी बनी हुई है। और अब मैं यहीं से सिंघाड़े तोड़ना चालू करूँगा और यहाँ से जाऊँगा वापस। और बड़े भाई वहाँ पे आधी दूर पे आ गए थे क्योंकि कल उन्होंने दवा डाली थी, इसीलिए उनकी मांग पूरी नहीं लग पाई थी। तो मैं यहाँ से सिंघाड़े तोड़ने की शुरुआत करूँगा और बड़े भाई वहाँ से। तो चलिए मैं अपनी डोंगिया जो है वो तालाब में डालता हूँ। तो मैं तो आ चुका हूँ अपनी डोंगिया में और बैठा हूँ बड़े ही आराम से। और कल हम लोगों ने जो सिंघाड़े तोड़े थे उनको पैक करके हम लोग ले गए थे अपने व्यापारी के पास, जो कि वहीं रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो उनको हम लोगों ने सिंघाड़े दे दिए थे शाम को। और आज वो सुबह जल्दी उठकर उन सिंघाड़ों को पहले छाँटेंगे, जिसमें कि कुछ सिंघाड़े कच्चे होंगे और कुछ सिंघाड़े होंगे पके। हालाँकि हमारे तालाब में सिंघाड़े जो हैं हमेशा पके ही तोड़े जाते हैं। पके मतलब जो सिंघाड़े होते हैं वो उबल के ही बिकते हैं हमारे तालाब के। हमारे तालाब के सिंघाड़े कच्चे कभी नहीं बेचे जाते हैं। हालांकि अभी तो पहली टूट है और इसमें कच्चे सिंघाड़े भी निकलते हैं। तो उसमें से लगभग 20% सिंघाड़े कच्चे होंगे और 80% सिंघाड़े हल्के से पक्के या गद्दर होंगे, जिनको कि वो व्यापारी क्या करेंगे कि उनको उबालेंगे और उबालने के बाद उनको छीलेंगे और उनको छीलने के बाद में अपने ठेलों पे रख के मार्केट में उबले सिंघाड़े बेचेंगे। और अभी तो सिर्फ हम 2 लोग सिंघाड़े तोड़ रहे हैं और व्यापारी भी अभी हम लोगों का सिर्फ एक ही चालू हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा सिंघाड़े तोड़ेंगे वैसे ही हम लोग व्यापारी भी अपने बढ़ा देंगे। और अभी तो हम लोगों की सिर्फ शुरुआत है सिंघाड़े तोड़ने की। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जो तालाब है जब ये पूरा हुआ करता था तो इसमें 10 से 12 कुंटल पर डे माल निकलता था, जिसमें कि 50-50 किलो के बोरे भरे जाते थे और वो बोरे 17 से 18 बोरे हो जाते थे। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तो इस तालाब पे सिंघाड़े लेने के लिए एक तांगा आता था, जो कि अब तो तांगा चलते ही नहीं है। फिर उसके बाद में लोडर चला, लोडर के बाद पिकअप चला। और अब जब तालाब छोटा हो गया है तो अब जो सिंघाड़े हैं वो ऑटो में जाते हैं। हालांकि अब तो कई सारे मार्केट में ऑटो और ई रिक्शा वगैरह हो गए हैं। तो एक दिन वो था कि जब पर डे 10 से 12 क्विंटल माल टूटता था और हमारे लगभग 12-13 व्यापारी थे जो सिंघाड़े बेचते थे मार्केट में। और जो हमारे तालाब में लोग सिंघाड़े तोड़ते थे वो लगभग 10 लोग तोड़ते थे, यानी कि हमारे पास 10 डोंगियाँ थी जिसमें कि लोग बैठ के सिंघाड़े तोड़ते थे। और ये तालाब जो है यहाँ का यहाँ ये पूरा हुआ करता था और अभी तो ये सिर्फ इतना ही है। हालांकि ये भी अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो यही था हमारा प्रोसेस, जो कि हम लोग पहले सिंघाड़े करते थे तो वो कई ज़्यादा थे, तो इसी हिसाब से और आज भी हम लोग सिंघाड़े तोड़ेंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मौसम ठंडा था और छाई थी, लेकिन अभी जैसे ही 9 बजे सूरज इतनी तेज़ निकल रहा है और धूप जो है इतनी चटक है, मैं आपको क्या बताऊं। और चेहरे पे तो इतनी तेज़ धूप लग रही है, लगता है पूरा चेहरा ही ढक के कवर करना होगा। लेकिन अगर चेहरा ढक लेंगे तो फिर पसीना निकलता है बहुत तेज़ से। पसीना तो खैर अभी भी निकल ही रहा है। और अभी तो खैर हम लोगों ने बिल्कुल ही थोड़े से सिंघाड़े तोड़ पाए हैं क्योंकि अभी आधा घंटा हुआ है और धूप जो है काफ़ी तेज़ निकल आई है। और अभी मैं आपको अपने बेल में सिंघाड़े का फराव दिखाऊँ तो ये देखिए, ये सिंघाड़ा टूटेगा नहीं, ये वाला भी नहीं टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा। और अभी इसमें लगभग 3 फूल आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक ये है, एक ये है, जो कि अभी आगे चल के सिंघाड़े ही बनेंगे। और ये वाला मैंने सिंघाड़ा तोड़ लिया है, ये काफ़ी चिकना है और काफ़ी ठोस है, यानी कि ये सिंघाड़ा पक चुका है। और ठीक इसी तरीके से अब मैं अगर आपको ये वाला छत्ता उठा के दिखाऊं तो इसमें 2 सिंघाड़े टूटने लायक हैं। एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है और इसमें भी 3 से 4 लगभग फूल लगे हुए हैं। तो सिंघाड़ा ऐसे टूटता भी नहीं है एक हाथ से। और सिंघाड़े जो हैं काफ़ी सावधानी से भी तोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सिंघाड़े तोड़ने के चक्कर में ज़रा सा भी तेज़ खींच दो तो जो छत्ता है वो भी यहाँ से टूट जाता है, जिससे कि फिर ये छत्ता ही बेकार हो जाता है। और डोंगिया भी उसी तरीके से चलानी पड़ती है जिससे कि छत्ते का जो नार है डोंगिया में फंसे नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी बेल टूट जाएगी। इसीलिए सभी चीज़ें सावधानी से करनी पड़ती हैं। हालांकि बेल जो है वो काफ़ी घनी है और बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2 सिंघाड़े टूटने लायक हैं। एक ये तोड़ लिया मैंने, एक ये तोड़ लिया और ये रहे सिंघाड़े।
तो इसी तरीके से हम लोगों को किसी छत्ते में 1, किसी छत्ते में 2, तो किसी छत्ते में कुछ भी नहीं मिलता है। और एक ये छत्ता है, ये तो खाली चला गया, इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी खाली है और मुझे तो लगता है ये भी खाली। ये तो खाली खैर नहीं है, छत्ता छोटा था लेकिन सिंघाड़े तो लगे हैं इसमें। तो ज़रूरी नहीं कि छोटे छत्ते हों तो सिंघाड़े आएंगे ही नहीं। हालांकि अभी तो पहली टूट है, लेकिन जब दूसरी होती है तो छत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सिंघाड़े तो सभी में मिलते हैं। और ये देखिए, इसमें एक लगा है, टूटने लायक नहीं है। इसमें एक लगा है, एक ये टूटने लायक नहीं है। तो एक ये है, इसको तोड़ लेते हैं और छत्ते को फिर से वापस ही ऐसा रख देते हैं जिससे कि ये छत्ता सूखे नहीं। और छत्ता उठाना और रखना भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि बेल जो है टूटती बहुत है। और बेल की जो जड़ है वो भी अभी भी ज़मीन में लगी हुई है, लेकिन बेल को जब ज़्यादा दिन तक हो जाते हैं तो बेल टूटते 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 इनकी जो जड़ है वो ज़मीन में नहीं लगी रहती है। तो अभी तो मैं अपनी डोंगिया भी नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से डोंगिया चलाना तो थोड़ा मुश्किल ही है। तो अब मैं अपना ये वाला छत्ता उठाता हूँ और इसमें भी एक सिंघाड़ा है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग छत्ता उठा उठा के सिंघाड़े तोड़ तोड़ के अपना पूरा दिन बिता देंगे ऐसे ही तालाब में। और धूप तो खैर है ही काफ़ी। और ये छत्ता है, इसमें तो एक सिंघाड़ा लगा हुआ है और एक ये है, इसमें भी एक ये लगा हुआ है। तो इसी तरीके से एक एक दो दो करके हम लोग पूरे दिन सिंघाड़े तोड़ते हैं। और अभी तो शाम तक थोड़े ही हो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें पहली टूट हो जाएगी फिर दूसरी टूट में काफ़ी अच्छे सिंघाड़े मिलना चालू हो जाएंगे। तो आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा कि सिंघाड़े तालाब में कैसे तोड़े जाते हैं और कैसे होते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और यही सब देखते रहिए, क्योंकि कुछ नया देखना काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और हमने भी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाया है कि कैसे हमने तालाब में बेल लगाई थी और कैसे इसकी सफाई की थी। और आप देखिए कि आज हम लोग सिंघाड़े भी तोड़ने लगे हैं। और अभी तो खैर काफ़ी पसीना निकल रहा है, और पसीना जो है वो मेहनत का पसीना है। इसी को बोलते हैं मेहनत की कमाई, जो कि आप देख रहे होंगे। काफ़ी धूप है, लेकिन फिर भी इतनी धूप में काम करना पड़ता है। कोई बात नहीं, काम है तो करना ही पड़ेगा। और आप में से जो लोग भी चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेहनत तो आप देख ही रहे हो। हालांकि मेहनत तो खैर हम लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ नया देखने को मिल रहा होगा। और आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे हमने लोगों ने ये पूरे तालाब में बेल लगाई है और कैसे अब यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि हम लोग अभी सिंघाड़े तोड़ने लगे हैं। एक दिन वो था जब तालाब में पानी भी नहीं था, थोड़ा सा पानी था। पहले हम लोगों ने उसकी सफाई की, फिर उसमें बेल लगाई और उसी बेल से पूरे तालाब में बेल की है। तो आप हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए और कुछ नया देखिए। और तब तक मैं अभी सिंघाड़े तो तोड़ ही रहा हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं दोपहर के 12 और हम लोगों की एक शिफ्ट हो चुकी है कंप्लीट। और अभी हम लोग सिंघाड़े जो है वो 2 शिफ्टों में तोड़ रहे हैं। शिफ्ट बोले तो क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है 12 या 1 बजे के आसपास, तो उस टाइम तो सिंघाड़े तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी भी इतनी पड़ती है और धूप तो लगती ही है। इसीलिए हम लोग सुबह 7:30 या 8 बजे घुसते हैं और दोपहर को 12 या 11 बजे निकल जाते हैं। हालांकि आज तो 12 बज गया है, क्योंकि आज धूप तो है, लेकिन कभी कभी धूप होती है तो कभी छाई हो जाती है। और जब हवा चलती है तो जब चेहरे पे पसीना होता है और हवा लगती है तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। इसीलिए मौसम में अगर घम्मा छैया होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। अगर लगातार धूप रहेगी तो फिर यहाँ पे रहना मुश्किल ही हो जाता है। और मैंने अभी इतने सिंघाड़े तोड़ लिए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारी डोंगिया में सिंघाड़े, जिसको कि मैंने धुल दिया है और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। और अभी पहली टूट है और आज दूसरा दिन है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ बड़े बड़े सिंघाड़ों का साइज़ दिखाऊं तो साइज़ तो खैर काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए। और ये जो सिंघाड़े हैं ये देसी है, जिसको कटीला भी बोलते हैं, यानी कि इसमें कांटे जो हैं वो बहुत ही पैने होते हैं और इसमें कांटे भी होते हैं। और ये जो सिंघाड़ा है इसको
कुछ लोग मुड़िया बोलते हैं, कुछ लोग हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कांटा होता है वो ना के बराबर होता है। इसमें कांटा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी सिंघाड़ा देखो, ये लाल वाला, तो इसमें कांटे जो हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। और ये जो सिंघाड़ा होता है, इसका कांटा अगर एक बार घुस जाए तो ये निकलता भी नहीं है, क्योंकि इसका कांटा थोड़ा उल्टा चलता है, क्योंकि ये कांटा जो है वो अंदर की तरफ भागता है। और ये जो सिंघाड़ा है वो देसी है, जिसको कि कटीला बोलते हैं, लेकिन इसमें भी कई सारी वैरायटी होती हैं। और ये सिंघाड़ा देखने में तो हरा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको कबरा बोलते हैं। कबरा इसलिए क्योंकि ये सिंघाड़ा लगता लाल बेल में है, हालांकि बेल जो है वो बिल्कुल लाल नहीं होती है, वो भी हल्की लाल होती है और हरी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे छत्ता दिखाऊं, तो जैसे कि ये छत्ता है, तो इसका अगर आप नीचे देखो तो ये इसकी डंडी लाल लाल हैं, हल्की सी लाल हैं। और कुछ छत्ते जो होते हैं जिनकी डंडी बिल्कुल ही लाल होती है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसकी डंडी बिल्कुल लाल है और इसकी डंडी हल्की लाल है, इसीलिए इसको कबरा बोलते हैं। और जिसकी डंडी बिल्कुल लाल होती हैं उसमें लाल सिंघाड़े लगते हैं, जैसे कि ये। और जिसकी कबरी है उसमें ऐसे, और जिसकी डंडी बिल्कुल हरी होती है उसमें हरा सिंघाड़ा लगता है। तो बड़े भाई तो तालाब से निकल भी गए हैं और मैं भी अपना जहाज़ जो है वो यहाँ पे किनारे लगाऊंगा और निकल के करूँगा थोड़ी देर रेस्ट, आराम, और फिर उसके बाद में हम लोग दोबारा आएंगे। और मैं अभी भी इस झंडे के सीध पे ही हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने जो मांग है थोड़ी ऊपर तक लगा दी है। हालांकि हम लोगों का जो बॉर्डर है वो झंडे तक ही होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो हम लोग यहीं के बराबर सिंघाड़े तोड़ते हैं। लेकिन इस गड्ढे में ये जो बेल है ये बहुत पहले लग गई थी, अगर आपको याद हो तो। इसमें अगर बेल पहले लग गई तो इसमें सिंघाड़ा भी पहले ही आ गया है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा अंदर तक जाके वहाँ तक सिंघाड़े तोड़े और उसके बाद मैं वहाँ तक गया। उसके बाद मैं फिर से वहाँ से यहाँ लौटा। अब मैं ऐसा जाऊँगा सीधे नीचे, और आज नीचे जाते जाते टाइम ही हम लोगों का हो सकता है कि पूरा दिन भी हो जाए, तो तब की तब देखेंगे। और अभी चलते हैं बाहर और करते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि धूप बहुत है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 2:40 और हम लोग आ चुके हैं वापस। हम तो नहीं, अभी मैं ही आया हूँ और बड़े भाई अभी भी लेटे हुए हैं, वो अभी सो रहे थे तो मैंने उनको जगा दिया है, तो वो तो अभी आ ही रहे होंगे। और मैं आ चुका हूँ अपनी डोंगिया में, ये देखिए। और अब मैं मुड़ाता हूँ अपनी इस डोंगिया को, जिसको कि मैंने किनारे लगा दिया था। और यहाँ पे डोंगिया मुड़ाना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेल यहाँ पे ठसी हुई है और इसमें से डोंगिया घुमाना जो है थोड़ी दिक्कत देता है। चलिए पहले मैं डोंगिया घुमाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मेरी डोंगिया मुड़ चुकी है और अभी मेरी डोंगिया यहाँ पे थी किनारे और अब आ गई है बीच में। तो अब मैं तोड़ूंगा सिंघाड़े। और आज जो सिंघाड़े हैं वो हो सकता है कि कल से थोड़े ज़्यादा टूट जाएं, क्योंकि अभी 2:40 हुआ है और धूप भी अभी नहीं है, मौसम ठंडा हो चुका है और हवा तो हल्की हल्की चली रही है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में और तोड़ता हूँ बहुत सारे सिंघाड़े। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 6 और हम लोगों का काम यहीं पे कंप्लीट होता है। आज तो हम लोगों ने खैर काफ़ी सिंघाड़े तोड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये रहे हमारी डोंगिया में सिंघाड़े, जो कि कल से काफ़ी ज़्यादा हैं और बड़े भाई की डोंगिया में भी इससे सिंघाड़े ज़्यादा होंगे। और मैं आ चुका हूँ किनारे से यहाँ तक। अब हम लोगों को जाना होगा वहीं पर किनारे जहाँ से हम लोग घुसते थे। कल तो हम लोगों ने यहीं पर सिंघाड़े निकाल लिए थे किनारे, लेकिन अब हम लोग जो है वहीं अपने जहाँ पे रोज़ सिंघाड़े निकलते हैं वहाँ पे जाया करेंगे। हालांकि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ और वहाँ पे मैं जाऊँगा इस डोंगिया को खींचते हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब होती है जब हम लोग होते हैं तालाब के उस कोने पे, और जब वहाँ पे हम लोगों का दिन ख़त्म होता है सिंघाड़े तोड़ने के बाद में, तो वहाँ से उस कोने से लेकर हम लोग आते हैं यहाँ तक। और यहाँ तक आने में हाथ की जो बाहें हैं वो बिल्कुल हलवा हो जाती हैं उस दिन तो, क्योंकि बेल जो है वो बहुत ही घनी होती है और डोंगिया जब ज़्यादा भरी हुई होती है तो उसको खींचने में लगती है काफ़ी ज़्यादा मेहनत, और बेल को भी धकेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उस दिन तो खैर अच्छी खासी मेहनत हो जाती है। तो बड़े भाई थे मुझसे काफ़ी आगे, इसीलिए वो जल्दी पहुँच गए। तो अब मैं भी चलता हूँ और फिर इन सिंघाड़ों को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में हम लोग ये सिंघाड़े तौलेंगे और तौल के फिर हम लोग भरेंगे इसको बोरे में। ये देखिए आज के सिंघाड़े। तो यहाँ पे लग गई हम लोगों की डोंगियाँ, और जब हम लोग पूरे तालाब में सिंघाड़े तोड़ते हैं और जब 4-5 डोंगियाँ होती हैं तो हम लोग यहीं पे डोंगियाँ लगाते हैं अपनी, और उसके बाद में इसको इस पल्ली पे खाली करके
हम लोग यहाँ पे तिरपाल बिछा के पूरे सिंगाड़े पलटते हैं और फिर उसके बाद में सभी सिंगाड़े तौले जाते हैं। समीर तो ये है हमारी एक डोंगिया के सिंगाड़े और कल हम दोनों लोगों ने मिलके इतने या लगभग इससे थोड़े ही ज़्यादा तोड़े होंगे और आज तो अभी ये सिर्फ एक डोंगिया में है और मेरी डोंगिया भी बाकी है। तो सिंगाड़े जो हैं वो डेली थोड़े थोड़े करके बढ़ेंगे ही